मैं अपने इस प्रोग्राम को इस लिहाज से इंपॉर्टेंट मानता हूं कि कल हमने देखा कि भले ही तमाम सियासी दल ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी रूप में यह बताने की कोशिश जरूर की कि वो भी हिंदू है, उनका भी धर्म में आस्था है। भास्कर दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा और मेरा सीधा सा सवाल है, क्या विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है? राम मंदिर जैसे मुद्दे के सामने विपक्ष मुद्दा विहीन दिखाई पड़ रहा है? क्या विपक्ष उसी पिच पर खेलने की कोशिश कर रहा है जिस पिच के महारथी प्राइम मिनिस्टर मोदी माने जाते हैं? क्या मोदी ने जिस तरीके से राम को पूरे भारत से जोड़ने की कोशिश की है, उन्होंने जिस तरह का स्पीच दिया है, दक्षिण से उत्तर जिस तरीके से कठोर व्रत रखते हुए उन्होंने यात्राएं की है और जिस तरीके से उन्होंने इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूर्त रूप दिया है, क्या आपको दिखाई पड़ता है कि इसके सामने विपक्ष मुद्दा विहीन नजर आता है? काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं। विपक्ष जिस स्थिति में आज है वो शायद अब तक की सबसे खराब स्थिति है विपक्ष की। जिस तरह से राहुल गांधी द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा, दक्षिण के कुछ नेताओं द्वारा राम मंदिर का विरोध किया गया, उसको मैं निंदनीय मानता हूं, क्योंकि आस्था ये विषय राम का नहीं है, विषय ईश्वर का है। ईश्वर सबके हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अन्य धर्मावलंबी हो। तो इसलिए इस प्रश्न पे तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। रही दूसरी बात, आलोक, आज की चाहे अयोध्या की स्थिति ले लीजिए या जो कल वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के समय पर थी, मैं वहां मौजूद था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। आप ये समझिए अयोध्या की सड़कों पर भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। कल से आज तक अयोध्या में तकरीबन 6 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं शाम 5 बजे तक। जनता का रेला आ रहा है। मतलब स्थिति इतनी जो है वो गंभीर हो गई है कि मुख्यमंत्री को और डीजीपी को अयोध्या में बैठ के नियंत्रण करने की कोशिश करना पड़ रहा। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 60% लोग कौन हैं जो इन विपक्ष के लोगों को चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अतीत में जाइए पंकज, 86 में ये मुद्दा कांग्रेस ने थाली में सजा के विश्व हिंदू परिषद को सौंपा था। ताला खुला 86 में, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, फिर आपका शिलान्यास हुआ 89 में भी वही स्थिति। उसके बाद ये लोग इन्हीं आदतों से, जो आदतें इनकी आज हैं, ये लोग उस मुद्दे से पिछड़ने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनता दल सत्ता में आता है, बीजेपी और मजबूत होती है। अब यही जो लोग राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले, शिलान्यास कराने वाले लोग कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कि आज जब एक सांस्कृतिक संस्था राम मंदिर का निर्माण कर रही है, प्रधानमंत्री को उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित कर रही है, सोनिया गांधी को आमंत्रित कर रही है, राहुल गांधी को आमंत्रित कर रही है, नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रही है, उद्धव ठाकरे आमंत्रित हो रहे हैं, साउथ के मुख्यमंत्रीगण आमंत्रित हो रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति, क्या उनको, ठीक है हम मान लेते हैं कि 60% उनके पास है, क्या उनको हिंदू सनातन धर्म के ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, जो कि अपने आप को सब सनातनी कहते हैं?
मौके मौके पर राहुल गांधी यज्ञोपवीत धारण किए नजर आते हैं, मौके मौके पर यज्ञ करते नजर आते हैं, मौके मौके पर शिव शंभू को जल अर्पण करते नजर आते हैं। वही हाल अखिलेश का है, मौके मौके पर मंदिरों में दर्शन करते हैं। तो आज की तारीख में जब पूरा देश राममय है, देश का 100 करोड़ हिंदू और आधे से अधिक मुसलमान इस चीज को मान रहा है। आप अयोध्या चले जाइए, वहां का मुसलमान अपने घर के ऊपर राम का झंडा लगाए हुए है, भंडारे कर रहा है, लोगों को जय श्री राम बोल रहा है। मतलब ये लोग क्या, इनके पास पिछड़ा, दलित और अनुसूचित का इतना बड़ा खेप है कि ये चुनाव जीतने के लिए जा सकते हैं? तो इसलिए मोदी का विरोध जबानी है, मोदी का विरोध मुद्दा विहीन है, क्योंकि आज की जनता, आज का युवा भी अपने धर्म के प्रति सचेत है। आज बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं में धर्म के प्रति धारणा है। पंकज, आपको याद होगा, अगर आप गांव से रिश्ता रखते होंगे, गांव में पिछड़ा और अनुसूचित अगड़ों के अपेक्षाकृत अधिक भक्त है, अधिक जो है वो भक्ति करता है, अधिक छुआछूत। हमारे गांव में हमारे एक बहुत, हमारे उनको हम लोग काका कहते थे, जो प्रतिबंधित शब्द है, उस जाति के रहने वाले थे वो, और वो जब भोजन करते थे तो पूरा चौका लगाते थे, मिट्टी से चौ लीपा जाता था। उस समय बिना नहाए उनकी पत्नी भी उनको भोजन नहीं दे सकती थी, और काम वो करते थे मरे हुए जानवरों को विसर्जित करने का। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि 60 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं, तो 60 करोड़ लोग उनके साथ निकल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों उन्हें लोगों के दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है? क्या है इंडिया गठबंधन? यही आपका पॉइंट टेकन। अभी एक बार ओपनिंग कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, CSDS का आंकड़ा है। अगर आप 2009 में देखें तो मंदिर जाने वाले 28% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। उस समय पीएम मोदी गुजरात तक सीमित थे, और 2009 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे। अगर हम 2014 की बात करें, CSDS का आंकड़ा ही कहता है, तो मंदिर जाने वाले लोगों में से 45% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। अब 2019 की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा कहता है कि 50% से ज्यादा लोग जो मंदिर जाते हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया। अब बात 2024 की आ रही। 2024 में सैयद कासिम साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने एक डिवीजन को ब्रेक करने की कोशिश की। वो डिवीजन क्या था कि पहले राम नॉर्थ और साउथ में बंट जाते थे, नॉर्थ के राम साउथ के राम नहीं होते थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन जगहों को चुना जिसका रामलीला या राम से कोई ना कोई संबंध है, चाहे पंचवटी का काला राम मंदिर हो जो आंध्र प्रदेश में है, माफ करिएगा महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर है, केरल के श्री राम स्वामी मंदिर है, तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी मंदिर है, रामेश्वर में रामनाथ स्वामी मंदिर है। तो इस तरह के कई मंदिरों को प्रधानमंत्री मोदी ने चुना, और दरअसल कल के स्पीच में उन्होंने राम को पूरे राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश की। क्या कल की इस कवायद के बाद आपको लगता है कि जो बीजेपी दक्षिण में पिछड़ जा रही थी, राम नॉर्थ के ही हो रहे थे, उस बीजेपी के लिए दक्षिण भी फ्रूटफुल रहने जा रहा है? प्रधानमंत्री जिस तरह की कोशिश करते दिख रहे हैं। जी पंकज जी, शुक्रिया। मैं आता हूँ आपके इस सवाल पे। पहले भास्कर जी ने शायद वो जल्दबाजी में कह दिया, न राहुल गांधी को न्योता था, न उद्धव ठाकरे को न्योता था, और ना ही जो तीसरा नाम उन्होंने लिया, तीनों को, इनको न्योते नहीं गए थे। एक चीज
क्योंकि हम जर्नलिस्ट के तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको नहीं, वो उद्धव रखनी ही उद्धव रखनी है। ठाकरे को न्योता गया था, लेकिन जिस तरीके से गया उस पे आपत्ति संजय राउत ने जताई थी कि इस तरीके से हमें लेकिन बिल्कुल निमंत्रण वैसे क्यों ही दिया न्योता था गया। जैसे अखिलेश यादव हाँ, को पहले गया, अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई, बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ सपरिवार जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि अयोध्या जी, भास्कर जी वहां थे, हो सकता है वहीं के हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, अयोध्या जी का। और हम लोग बचपन से अयोध्या जी कहते रहे हैं, मेरे मुंह से सुनील जी तमाम चैनल्स पे रहते हैं। मैं अयोध्या नहीं कहता हूँ, अयोध्या जी ही कहता हूँ, क्योंकि हमने बचपन से वही सुना है, हमारे यहाँ वही कहा जाता है। ये जो एक बात है ना कि भगवान राम को भारत से जोड़ा गया है, मुझे लगता है कि विश्व में कहीं भी जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं भी करते हैं, वो भारत को भगवान राम के साथ साथ ही जोड़ते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं होने जाती, ये रहा है। पॉलिटिकल लोगों का जो जवाब है वो थोड़ा सा, वो जवाब बहुत ही खराब रहा। वो चाहे अखिलेश यादव का रहा हो या कांग्रेस पार्टी का रहा हो। न्योते के बारे में, इनविटेशन, न्योता, बुलावा, ये एक ऐसी चीज है कि आपके दरवाजे कोई लेके आए तो उसे अपमानित करके भगाया नहीं जाता, उस न्योते को तो स्वीकार किया ही जाता है। और एन करेन ये भी कर लिया जाता है कि अगर भाई सब नहीं आ पाए तो क्षमा कीजिएगा, फिर आ जाऊंगा। ये एक आम न्योता जो आम हमारे आपके यहाँ चलता है समाज में, वो जो हमने बचपन से देखा है, आपने आज भी हमारी सामाजिक जो वो है उसका एक हिस्सा है ये। तो जो उनका इनकार है, मैं समझता हूँ वो ब्लंडर है, वो उनका नुकसान करेगा। लेकिन साथ साथ अयोध्या जी बैकफायर भी कर सकती हैं पंकज जी। पिछले 2 दिनों में आने वाली भीड़ और उसके बाद की अव्यवस्था, और आज तो रोडवेज की बसें बंद करनी पड़ी। एमडी ने बिल्कुल आदेश कर दिया कि रोडवेज की बसें अयोध्या नहीं जाएंगी। उस उल्लासपूर्ण माहौल में अपने पूरे देश को एक बेहतरीन कल के कार्यक्रम के बाद, कल की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में एक मैसेज गया, लोग चल पड़े अयोध्या के लिए। और अयोध्या को नई बात नहीं है, अयोध्या जी साक्षी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 5 कोसी, 14 कोसी, 84 जो परिक्रमाएं हैं, उसमें 50-50 लाख आदमी आता रहा है। ये कोई एकदम से ये नहीं हुआ कि कल भीड़ आ गई, इससे पहले अयोध्या ने भीड़ नहीं दी। अब ये है कि अव्यवस्था रही, उम्मीद से ज्यादा लोग आ गई, व्यवस्था ऐसी हो नहीं पाई। मंदिर चूंकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, और अभी सुरक्षा के इतने मानक हो गए हैं, जैसे परिक्रमा में क्या है पंकज जी, आदमी चल दिया, वो सुरक्षा के कोई मानक नहीं है कि यहाँ बैरिकेटिंग है, इसके आगे रुकेगा, यहाँ पे टोकन लेगा, तो वो हो जाती है। लेकिन ये राम मंदिर, रामलला विराजमान जहाँ है, वहां के लिए सुरक्षा जो इंतजामात हैं, बैरिकेड, उन्होंने दिक्कतें पैदा की। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को करके, यह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न करके एक मैसेज तो साउथ में दिया, क्योंकि साउथ में मंदिरों का जो मामला है वो उत्तर से कहीं ज्यादा है। साउथ के मंदिरों की हैसियत भी मतलब आप देखिए उनकी जो उसपे तिरुपति हो, बालाजी हो, या तमाम जो मंदिर हैं जहां हमारे मित्रगण जाया करते हैं, बताते हैं, सब गए थे, वो कहीं भव्य है, कहीं इससे अच्छे, तो उससे कहीं से कोरिलेट करने की कोशिश, उत्तर को भी उसी तरह का एक मंदिर देने की कोशिश, दक्षिण भारतीयों को उत्तर बुलाने का प्रयास, और उत्तर में आने के बाद रामलला को जन जन कण कण से जोड़ने की एक जो सियासी कोशिश, जुड़े हुए तो कण कण में ही है, इसकी काट तो नहीं है विपक्ष के पास, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ पंकज जी ये भी कह दूं, अरविंद जी भी हैं, सुनील जी भी हैं, 1991 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद, उसके बाद जो चुनाव 93 में हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, बुरी तरह हार गई थी, सरकार में रहते हुए हार गई। और 90 में जब वहां यात्रा थी, आडवाणी की गिरफ्तारी के बावजूद बिहार में हार गई थी और बुरी तरह हार गई। तो ये इतनी जल्दी ये फैसला कर लेना कि राम मंदिर के मुद्दे से और राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ लेके चले जाएगी, क्योंकि चुनाव मई में है। आईएमएफ के जो चेतावनियां हैं वो बहुत भारी पड़ने वाली। इतनी चीजों को इतनी जल्दी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी उसको हम स्वीकार कर लें, मान लें, जल्दबाजी होगी पंकज।